Morning, dear kids. Today I'm continuing your chapter 17 and we are on question number 8 that says a chord CD. We can see a chord CD of a circle whose center is O is the center, is bisected by P. Bisected by P matlab CP is equal to PD. So CP is equal to PD because we have done in our last video that a perpendicular drawn from the center to the chord, it will divide the chords in two equal halves. So we have that AB is the diameter, it is given. So that means AO is equal to BO because these are the parts of diameter, that means these are the radius. Now OA and OB is given as 15, तो ये आपके हाथ में 15 है, OB भी आपके हाथ में 15 है. Okay. Further it says OP is 9, उसमें से अगर OB 15 है, OP 9 है, तो PB आपके हाथ में छोटा सा 15 minus 9 हो जाएगा, तो that will be 6 if it is needed. ठीक है. Then we have calculate the length of CD. CD आपको कैलकुलेट करना है. ओके, CD अगर आपको कैलकुलेट करना है तो what we can do is OP you have 9 and OC because again it's a radius, it will be 15, radius 15 है. पाइथागोरस से आपको CP मिल जाएगा. CP का आप डबल करेंगे तो CD मिल जाएगा. Getting my point? So what you will do? First you will go in triangle COP. You will go for CO square is equal to OP square plus CP square, correct? And then you have to put in the values. 15 square is equal to 9 square plus CP square, ठीक है? So 15 square 225 is equal to 9 square आपका 81 plus CP square. वहाँ से आपके हाथ में आ जाएगा CP. Am I correct with this? CP आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. Once you got CP, अगर आप उसका डबल कर रहे हैं, क्यों डबल करेंगे? बिकॉज वी नो दैट CP एंड PD आर सेम. सो CP इज हाफ ऑफ CD. सो CP को अगर आप 2 CP कर रहे हैं, मतलब 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट विल बी 24 एंड दैट विल बी व्हाट? योर CD. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर CD इज डन. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड AD. सो आई विल जॉइन दिस AD नाउ. नाउ माय डियर किड्स, अगर आप देखेंगे, मैं ब्लू कलर से आपको मार्क करके देती हूँ. APD ट्रायंगल में अब हम लोग AO हमारे पास 15 था, OP हमारे पास 9. गेटिंग माई पॉइंट? एंड 15 प्लस 9 दैट इज 24. तो AP आपके पास हो जाएगा 24. तो अगर मैं जाऊँगी इन ट्रायंगल APD, PD तुम्हारे पास है, जो CP है वही PD है, CP 12 है तो PD भी 12 है. And AP तुम्हारे पास है 15 plus 9 that is 24. So in this triangle can you apply Pythagoras and find AD square is equal to AP square plus PD square. From there you have to find AD, my dear kids. Can you get that? If all the values are available, then the things become quite easy. Yes? Then we have, so AD you will get by that. Then you have to find CB. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ स्क्रीन, आपको बताती हूँ कि CB कहाँ पे है. CB आपका है ये, अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो ये पार्ट आपका CB है. तो हम लोग ये छोटा सा ट्रायंगल मैं येलो से मार्क कर देती हूँ, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये छोटे से ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको ध्यान हो स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम में मैंने कहा था अगर OB 15 है और OP 9 है तो व्हाट विल बी रिमेनिंग विल बी PB. तो हम लोग को PB ऑलरेडी 6 आ गया था. ठीक है, PB आपके पास 6 है और CP आपने फाइंड किया था 12. तो PB और CP दोनों हैं, तो इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस डाल रहे हैं, सो यू विल गेट CB स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर. ठीक है, सो CB स्क्वायर आपको इजीली फाइंड मिल जाएगा क्योंकि CP आपके पास है 12, उसका स्क्वायर कर दो. PB आपके पास है 6, उसका स्क्वायर कर दो, और जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल दो. तो आपके हाथ में किसकी वैल्यू आ जाएगी? CB की वैल्यू. इज दैट easy? Yes, clear with this? So everything you have to apply the Pythagoras. Just you have to get with the sides का measurement. Sides का अगर length आ गया तो Pythagoras use करना है. Clear? Next I will go for your next problem which says the figure is given below shows a circle with center O, diameter AB, bisects the chord CD. तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये bisector है, तो DE is equal to EC. वो हमारे पास है. DE और ED की वैल्यू 8 दी हुई है. DE थोड़ा सा जूम कर लेते हैं.
डी ई की वैल्यू 8 है, तो आई राइट 8 हियर. ई डी की वैल्यू, डी ई की वैल्यू 8. ई डी, वेयर इज ई डी? सी ई ऑल्सो 8. ओके, दिस इज ऑल्सो 8 बिकॉज दीज आर इक्वल. ओके, नाउ ई बी इज 4, तो ई बी को हमने 4 लगा दिया. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब ओ बी की वैल्यू है नहीं हमारे पास. अगर मैं ओ बी को x रख रही हूँ, लेट ओ बी बी x, तो अगर ओ बी को x रखा तो ओ ई क्या हो जाएगा? कैन आई टेक ओ ई एज ओ बी माइनस ई बी? तो ओ बी तो हमारा x है और ई बी की वैल्यू 4 है, तो ओ ई की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 4. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? यस माई डियर किड्स, आर यू गेटिंग? तो ओ ई की वैल्यू आपके हाथ में है, ये वैल्यू आपके हाथ में है. ठीक है, अब अगर मैं ये ज्वाइन कर रही हूँ तो ओडी हमारा क्या है? रेडियस. और रेडियस को आपने क्या रखा है? x रखा है, तो ओडी विल बी x. डी ई हमारा क्या है? 8 है. और ओ ई हमारा क्या है? x माइनस 4 है. तो मतलब ये आपका इस तरीके से ट्रायंगल आ गया. दिस इज x minus 4 and this is 8. Now you have to apply Pythagoras in this. Yes, you can go forward. You can write, I'll write the name D E O. So it is DO square is equal to DE square plus OE square. So that will be x square is equal to x minus 4 square plus 8 square. Am I correct with this? चलो ओपन भी कर देते हैं इसको. Let's open it. X square is equal to x minus 4 the whole square. How you will open it? First term square minus 2 into first term into second term plus second term square. And this 8 8s are 64. तो यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे ये एक्स स्क्वायर गायब हो गया. चलो माइनस 8x को इधर ले जाओ तो इट विल बी प्लस 8x एंड 64 प्लस 16 दैट विल बी 80. सो x की वैल्यू आ जाएगी 80 अपॉन 8 दैट इज 10. x आपने क्या रखा था? x इज द रेडियस. लेट द रेडियस भी x रखा था, तो x आपको मिल गया 10 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस आपके हाथ में आ गया. क्लियर विद दिस? Okay, let's go to 10th. Next is it says in the given figure O is the center. I'll zoom a bit. O is the center of the circle and AB and CD are two chords of the circle. OM is perpendicular to AB. That means you have been given that this part is equal to this part and ON is perpendicular, so this part is equal to this part because perpendicular from the center divides the chord in two equal halves. So we know that. Now AB entirely is 24, so can I say AM is 12 and MB is 12? Now OM is given as 5 and ON is given as 12. ठीक है, तो ON आपके पास 12 है, OM आपके पास 5 है. आपको रेडियस फाइंड करना है. फर्स्ट रेडियस फाइंड करना है. लेट्स सी फर्दर व्हाट इट सेज. You have to join AO. Once you join AO, what you will get? You will get a nice right angle triangle. जैसे ही आपके पास right angle triangle आ गया तो आप क्या लिखेंगे? In triangle AOM, AO square is equal to OM square plus AM square, right? AO square is equal to OM क्या? 5 और AM क्या? 12 का स्क्वायर. तो जैसे ही आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ गई, आपने पुटअप कर दी. पुटअप करने के बाद आपका आंसर आया 169. लेकिन ये किसका आंसर है? ये AO स्क्वायर का है, तो हमको रूट निकालना पड़ेगा. तो AO विल बी वॉट? 169 का रूट, दैट इज वॉट? 13 सेंटीमीटर. जो भी आपको यूनिट दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर. ओके, सो आई राइट हियर 13 सेंटीमीटर. सो व्हाट यू गॉट? रेडियस AO एज 13 सेंटीमीटर. क्लियर? अब AO 13 है तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड CD. ऊपर वाले कॉर्ड CD का आपको लेंथ फाइंड करना है. अगर ND का मेरे को मिल गया और ND को मैंने डबल कर दिया, विल दैट वर्क? यस. तो हम लोग क्या करेंगे? OD ज्वाइन करेंगे. अब OD भी रेडियस ही है और रेडियस अभी हम लोग को 13 मिला है. अब हम कौन से ट्रायंगल में जाएंगे? अब वी विल गो इन दिस ट्रायंगल जिसमें ON आपको 12 दिया हुआ है. ON इज गिवन एज 12. ND OD आपने अभी फाइंड किया, वो रेडियस है 13. तो अभी OND ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस जाना है और पाइथागोरस से आपको निकालना है ND की वैल्यू.
जो एन डी की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो आपको सी डी आ जाएगा. आपने क्यों मल्टीप्लाई बाय 2 किया? बिकॉज एन डी एंड सी डी आर द टू इक्वल हाफ्स ऑफ द सेम chord. So ND will be equal to CN. ND will be equal to CN. NC and ND will be two equal halves. तो अगर ND और CN को मिला दिया तो पूरा chord CD मिल जाएगा. Getting my point? तो ND की सपोज कोई भी वैल्यू आ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ND आ गया 5 आ गया, तो 5 + 5 पूरे chord की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10. Clear with this? Okay, let's start with next 17th B. ओके ऐसा एक प्रॉब्लम हम लोग ने विथ वैल्यूज किया हुआ है. ठीक है. इन दिस यू हैव टू फाइंड दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी. तो हम पहले क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम एम रख देंगे. ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी एज वेल एज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी, क्योंकि बी सी जो है वो आपके छोटे सर्कल का कॉर्ड है, लेकिन अगर आप ए डी पकड़ रहे हो तो वो बड़े सर्कल का कॉर्ड है. ठीक है. अब मैं ओ बी ज्वाइन करूंगी और यहाँ से ओ ए ज्वाइन करूंगी. क्लियर विथ दिस? ओके. Now what we will do? Let's see. अगर मैं ये कह रही हूँ कि okay, we'll go for, if I'm going in a small circle and I'm going in a small circle with center O and chord BC, तो सेंटर O से मैंने OM परपेंडिकुलर बनाया है BC की तरफ. So therefore can I say BM is equal to MC, because perpendicular, the theorem itself we have, you can write it, perpendicular drawn from center to the chord divides the chord in two equal halves. So BM is equal to MC. So this you can mark it as equation number 1. And then you can go again for in circle with center O. Now I am taking the bigger circle with chord AD. तो मैंने लिखा chord AD. Now again OM is perpendicular to AB, so it is going to divide the chord AD it is AD in two equal halves, that is AM is equal to MD. Again the reason will be what? Perpendicular drawn from the center to the chord divides the chord in two equal halves. So this I can mark it as equation number 2. ठीक है. Now if you notice, your first equation says BM is equal to MC, your second equation से AM is equal to MD, और अगर इन दोनों को माइनस कर दिया, subtract equation 1 from 2, मतलब AM minus BM is equal to MD minus MC. आप जब इक्वेशंस माइनस करते हो तो बहुत सारे बच्चे माइनस नहीं कर पाते. कैसे माइनस करना है? लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. डोंट जस्ट सब्ट्रैक्ट एनीथिंग. लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. अब आप ए एम में से बी एम हटा दोगे तो यू विल गेट ए बी, और एम डी में से अगर आप एम सी हटा दोगे तो यू विल गेट सी डी. दैट इज वॉट रिक्वायर्ड. वही प्रूव करना है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी. क्लियर? Let's take with our next problem. In our next problem, it is said that a straight line is drawn cutting two equal circles. So the circles are equal, passing through the midpoint M. ये आपका midpoint है M, of the line joining center O and O dash. ये M midpoint है OM और MO dash का. Prove that the chords AB and CD, which are intercepted by two circles, are equal. मतलब आपको ये prove करना है that AB is equal to CD. ठीक है. तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया? ड्रॉ परपेंडिकुलर OP and draw perpendicular OQ on CD. Clear? So now in any case if you prove that OP is equal to OQ, तो ये क्या होगा? OP क्या है? It's a distance of chord AB from the center, and what is, I'll mark red. Okay, what is OP? It is a distance of chord AB from the center. And what is O dash Q? It is a distance of chord CD from the center. और हमने ये थ्योरम किया है कि अगर दो इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स हैं तो वो इक्वल कॉर्ड्स होंगे. तो इन अ वे अगर मैं उनका डिस्टेंस इक्वल कर देती हूँ तो वो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे. अब मैं डिस्टेंस कैसे इक्वल करूँ? दैट इज द मेन पॉइंट. वॉट आई विल डू इज आई विल टेक दिस ट्रायंगल and this triangle, that is I will take in triangle OPM, and I will take triangle MO dash Q, and I will prove them
congruent. How I'll prove them congruent? If you notice, angle OMP is equal to angle O dash MQ. Why? Because they are vertically opposite angles. ठीक है. Your second will be angle OPM will be equal to angle O dash QM. Why? Because both are 90 degree. Yes. And your next will be OM is equal to MO dash because it is given in the problem. So 3 reasons if you get in hand, you can say that the two triangles are congruent by you have a angle side by AS. Once you got two triangles congruent, can you say, therefore, I'll write it here, therefore, OP is equal to O dash Q by CPCT. तो जैसे ही आपने ये दो चीज़ें, मैं पर्पल लाइन से पॉइंट कर रही हूँ, OP और OQ को इक्वल कर दिया, सो ऑटोमेटिकली यू कैन राइट देयरफॉर AB is equal to CD. Why? Because if the distance from the center of the chords are equal, so the chords will also be equal. So the equidistant chords are always equal. इतना लिख लो. AB is equal to CD. You have to put up a reason. Equidistant chords are always equal. Got my point clear? So hence proved. Let's go on to next, which goes M and N are the midpoints of two equal chords. तो अगर ये chords equal हैं तो naturally उनके midpoints हैं, ये equal होंगे. मैं यहाँ से perpendicular draw कर देती हूँ यहाँ पे. ओके, सो O M एक perpendicular है, distance और ये perpendicular है. क्लियर? और मैं M N भी ज्वाइन कर देती हूँ. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट BMN इज इक्वल टू DNM. ब्लैक से मार्किंग कर देती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर कि आपको प्रूव क्या करना है. मैंने दो डॉट्स लगाए हैं. दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव एंगल BMN is equal to angle DNM. How we will prove it? Yes. See my dear kids, if I zoom a bit, अगर आप ये ले रहे हो तो AB is equal to CD chord दिया हुआ है कि इक्वल है. अगर वो इक्वल है तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मतलब OM विल बी इक्वल टू ON, क्योंकि वही डिस्टेंस है ना सेंटर से उनका, तो OM विल बी इक्वल टू ON. अगर OM इक्वल है तो कैन आई से एंगल दिस एंगल OMN विल बी इक्वल टू एंगल ONM. वाई? बिकॉज अगर दो साइड्स हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इट बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उनके बेस एंगल्स इक्वल होंगे. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? अब ये पूरा अगर आपने नोटिस किया हो तो पूरा 90 डिग्री था क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर है. तो आपने OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो एंगल OMB ये एक 90 डिग्री था. ठीक है. इवन एंगल OND इज इक्वल टू 90 डिग्री था. ठीक है. अब उसमें से अगर मैंने इन दोनों को x रखा, ये जो बेस एंगल्स इक्वल हुए आइसोसेलेस ट्रायंगल में, एंगल OMN और ONM को मैंने x रखा और OMB में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे को क्या एंगल्स मिलेंगे? अगर मैं OMB में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो बाकी मुझे क्या मिलेगा? BMN. तो कैन आई राइट एंगल BMN इज इक्वल टू, अगर मैं OND में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो बाकी मुझे क्या मिलेगा? B हम लोग को मिलेगा DNM, वो भी मिलेगा 90 माइनस एक्स. ठीक है. तो ये 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स आपस में इक्वल. देखो ये कैसे होता है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे डाल रही हूँ, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ सो इट इज़ मोर क्लियर. अगर ये x है, ये x है, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये क्या होगा? ये 90 माइनस एक्स होगा, ये 90 माइनस एक्स होगा. आ रही बात समझ में? तो अगर ये पूरा हम लोग का एंगल ये पूरे एंगल के साथ इक्वल है, अंदर वाला एंगल अंदर वाले एंगल के साथ इक्वल है, तो बाहर जो उसका लीनियर पेयर बचता है वो भी तो इक्वल होगा ना. तो इन अ वे देयरफॉर वी हैव सेड एंगल BMN is equal to angle DNM. Clear?
ओके, उसके बाद नेक्स्ट उसमें एक और है शायद, लेट्स सी, एंड इट गोज AMNCNM, AMN, लेट मी रीड इट प्रॉपरली, आई गेस मैंने रीड नहीं किया, AMN ये वाला, तो आई एम मार्किंग येलो फॉर इट, AMN और CNM। अब क्या है, अब ये 90 और उसमें प्लस एक्स कर दो, ये 90 है इसमें प्लस एक्स कर दो, ठीक है। पहले वाले केस में हम लोग ने 90 माइनस एक्स किया था, अभी वाले केस में हम 90 प्लस एक्स करेंगे। मतलब ये OMA तो 90 है, इतना एग्रीड है, बिकॉज OM इज परपेंडिकुलर टू AB, तो OM परपेंडिकुलर है तो OMA 90 है, वहाँ पे ON इज परपेंडिकुलर टू CD, सो ONC भी 90 है। और ये जो x आपने आइसोसेलेस का किया, ये अगर आप पूरा ऐड कर रहे हो तो आपके पास AMN एंगल आ जाएगा 90 प्लस एक्स, और CNM एंगल आ जाएगा 90 प्लस एक्स, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? सो हेंस इट इज ऑल्सो प्रूव दैट AMN is congruent or is equal to CNM. Okay kids?